एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और हैप्पी तीज। सबसे पहले तो हैप्पी तीज करेंगे, क्योंकि सब लोग, हो सकता है काफी लोग इसमें ऐसे लोग वीडियो देख रहे होंगे जो तीज का व्रत होंगे, और कुछ लोग ऐसे वीडियो देख रहे होंगे जो तीज का व्रत नहीं भी होंगे। पर भाई क्या बोलते हैं, तीज का व्रत हो या ना हो, मगर भगवान को तो सभी मानते हैं ना। तो भगवान करे सबका सब कुछ बना रहे और सब लोग घर में खुशहाल रहो, सबके पति पत्नी का रिश्ता अच्छा रहे, मधुर रहे, आप लोग के परिवार में सुख समृद्धि आए। तो मैं यही मनोकामना करूंगी भगवान जी से। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं सो के तो उठी हूँ और नहा धो के भी बैठी हूँ, और विदाउट मेकअप वाला फेस भी देख लो। कभी कभी मेकअप वाला, ज्यादातर रील्स में मेकअप वाला फेस देखते हो, फिल्टर वाला फेस देखते हो, और ब्लॉग में आप देख लो विदाउट मेकअप भी मैं कैसी लगती हूँ। ओरिजिनल भी देखना चाहिए ना, नहीं तो कभी देखोगे पास से तो चौंक ना जाओ मुझे देख करके। तो आज अभी मैं थोड़ी देर में रेडी होने जा रही हूँ। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं साड़ी पहनूं कि क्या पहनूं, मुझे कुछ नहीं क्लियर है। और मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे फैला के रखी हूँ सामान। तो ये देखो, अभी मैंने यहाँ रील्स वाली जो वीडियो बनाई थी तो ये वाले लहंगे में बनाई थी, और ये वाला अभी ये वाला चूड़ा ओपन किया है। ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है यार चूड़ा, पर कैमरे में पता नहीं क्यों नहीं जा पा रहा है अच्छे से, स्टोन नहीं जा पा रहा है। इसका स्टोन बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी कुछ दिन पहले मैंने ये वाला चूड़ा भी पहना था, ये वाला चूड़ा भी पहना था। अभी एक हाथ में देखो चूड़ा डाली हुई हूँ। तो ये भी है, एक साड़ी ये भी पड़ी हुई, ये मुझे बहुत पसंद आई है साड़ी। अब इसको पहनूंगी तो आपको दिखाऊंगी। और सब इधर उधर फेंक फेंक के बैठी हुई हूँ। ये होती है इन्फ्लुएंसर की लाइफ। और सबको लगता है ना, सबको लगता है दीदी आपका काम बहुत अच्छा है, आपको डेली डेली नए नए कपड़े पहनने पड़ते हैं, नया नया कितना अच्छा रहता है, फ्री में सब कुछ मिलता है। हाँ डियर, पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था। पर आपको पता है, जब आपको डेली डेली आप यही सब काम करते हो ना, तो आप एक दिन बोर हो जाते हो। मतलब मेकअप करना किसको डेली डेली पसंद आएगा? नहीं आएगा ना। और अच्छा कितना भी है, अच्छा आप सोचो, मेकअप वैसे बहरहाल मैं बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ, और पता नहीं कैमरे पे कितना जाता है मुझे नहीं पता। मगर मैं जानती क्या करती हूँ, बीबी क्रीम लगाती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर मारती हूँ, बस रील्स बना लेती हूँ। मगर उतना भी बोझ लगता है यार डेली डेली करने में। और आज मैं थोड़ी सी, मेरी तबीयत भी खराब है। खराब क्या है कि मेरे थोड़े सर में दर्द हो रहा है, सर में भी दर्द है मेरे, और मेरे ओंठ मुंह के अंदर छाले भी निकले हुए हैं। तो ये सभी प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं बता दूं आपको कि अभी बच्चे स्कूल गए हुए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। और पतिदेव मम्मी दोनों लोग बैठ के बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम आपके साथ बात कर रहे हैं। तो अब मैं जा रही हूँ तुरंत रेडी होने के लिए। और उसके बाद क्या प्लान है अभी कुछ हम लोग का क्लियर नहीं है। रेडी तो होना ही होना है, क्योंकि मुझे कोलैब करना है किसी न किसी प्रोडक्ट का, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ पहनना ही पड़ता है। क्योंकि अगर आप डेली कोलैब नहीं करते हो ना, मेरे पास तो बहुत काम इकट्ठा हो जाते हैं। तो फिर अभी जा रहे रेडी होने, तो रेडी होके मिलते हैं। रुको, अब बैठे बैठे मेरे दिमाग में खुरापात आ गया है कि मैं सोच रही हूँ कि मेकअप मतलब करने ही जा रही हूँ थोड़ा बहुत, तो फिर लाओ मेकअप ट्यूटोरियल भी शूट कर लूँ। तो ऐसे ही मैं धीरे धीरे अपना काम बढ़ाती रहती हूँ। देखो काम क्या करने जा रही थी, मतलब तैयार होने जा रही थी ना, सिंपल। अब कैमरे के सामने तैयार होंगी तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही ना, चाहे मैं सिंपल ही तैयार हूँ। पर अब सोच रही हूँ कि दिमाग में खुरापात आ रहा है कि लो यार मेकअप ट्यूटोरियल शूट कर लूँ। तो ये वाली जो ट्यूटोरियल है वो तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही देखने को मिलेगी। और अभी पहले मैं जा रही हूँ अभी काम करने के लिए, और मेरी एक चीज़ खोई हुई है, मेरी एक बिंदी खोई हुई है, वो अभी ढूंढी जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैं रेडी हो चुकी हूँ। और मेरे घर के पास में ही एक शिव जी का मतलब शिवालय है, एक मंदिर है, तो वहाँ पे जा रही हूँ मैं जल डालने के लिए। और यहाँ पे तो ज़्यादा शाम हो चुकी थी, अंधेरा होने वाला था, एकदम थोड़ा ही थोड़ा उजाला था। तो ये हो रहा था कि जल्दी जल्दी पहुँच जाओ, नहीं तो काफ़ी अंधेरा ना हो जाए वहाँ। हाँ हाय हाय हाय, हाँ बेटा मेरी पर्स रख दिया ले आते। चाची ये दो। नहीं तुम नहीं, बच्चों ज्यादा नहीं, बचा कर बस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग पहुँच चुके हैं, और ये हमारे घर के मतलब मोहल्ले में ही कह सकते हैं, मोहल्ले से बस थोड़ा सा सड़क के ही पास है। तो यहाँ पे जानते हैं दुर्गा जी का मंदिर है और शिव जी की शिवलिंग है। तो यहाँ पे पीपल का पेड़ है, मतलब यहाँ पे पूरे मोहल्ले के लोग आकर के पूजा करते हैं।
तो फ्रेंड्स आप लोग ये बताइएगा, बहुत लोगों के घर में ऐसा होता है, वैसे मेरे घर में तो मतलब मैं लोग तो सुल्तानपुर के रहने वाले, तो हम लोग क्या तो मंदिर जाते थे, मतलब ये तीज वाले दिन मंदिर जाती थी मम्मी लोग। मगर बहुत लोगों के यहाँ मंदिर भी जाते हैं और मिट्टी की मूर्त घर पे ला करके उसकी भी पूजा करते हैं। और बहुत लोगों के यहाँ मंदिर ना जाके शिवरात्रि मतलब तीज वाले दिन मंदिर ना जाके घर में मिट्टी वाली मूर्त ला करके उसकी पूजा करते हैं। तो मुझे लगता है कई जगह पे हर जगह ना अलग अलग तरीके से होता है। अब हमको लगता है वही होता है ना कि रस्म ही एक ही रस्म रहती है, पर लोग अपने अपने विधि विधान से पूजा करते हैं। तो अब आप लोग क्या कैसे होता है ज़रा बताइएगा यार। आप लोग पता नहीं आप हाँ कहाँ से अब देख रहे हो, पहले तो यही क्लियर नहीं होता है। तो और बहुत लोगों क्या तीज भी होती है और करवा चौथ भी होता है, और किसी किसी क्या तीज नहीं होता करवा चौथ होता है, और किसी क्या करवा चौथ कोई लोग रहते हैं तो तीज नहीं रहते। तो बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है यार कि किस क्या क्या होता है, किस क्या क्या होता है। तो इस तरीके से चलता है। तो बहरहाल मेरे जैसे देखा जाए तो मेरी नानी के घर में आपको मैं बताऊं, वहाँ पे तीज रही जाती थी, पहले करवा चौथ नहीं रहा जाता था, बाद में फिर करवा चौथ बाद में लोग रहना शुरू कर दिए। तो ऐसे ऐसे रीति अलग अलग होती है। तो बहरहाल उस चीज़ को भी छोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों की पूजा स्टार्ट हो जाती थी। यहाँ पे हमारे हस्बैंड वाइफ दोनों लोग भगवान जी को जल चढ़ाते हैं। और आप लोग अक्सर ब्लॉग में देखते होंगे कि हम दोनों लोग साथ में ही आते हैं पूजा करने के लिए। हम लोग साथ में ही ज़्यादातर पूजा करते हैं, कोई भी पूजा हो, चाहे वो केवल लड़कियों वाली पूजा होगी, फिर भी हम दोनों लोग साथ में ही पूजा करते हैं। तो हम लोग को अच्छा भी लगता है साथ में पूजा करना या हर चीज़ करना। ये आज से नहीं है, जब से हम लोग साथ में तब से ऐसा करते हैं। तो बस यहाँ पे एकदम अंधेरा होने वाला ही था। ये आप समझ लीजिए कि हम लोग ये जो पहुँचे हैं ना, ये 6:45 है। मतलब अगर ये पूजा करते ही करते और कार में बैठते घर पहुँचते, मतलब ये आप समझ लीजिए घर में पहुँचे तो अंधेरा हो गया था। मतलब ये आप समझ लो इतना मतलब शाम हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा मतलब हाँ इतना हो ही गया था। तो यहाँ पे जल डालने के बाद बगल में मंदिर भी है दुर्गा जी का, वहाँ पे भी पूजा वूजा किया थे, पर ज़्यादा क्लिप नहीं ऐड हुआ है क्योंकि यहाँ पे सब कोई रिकॉर्ड नहीं किया था। तो बस इसी वजह से बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर पाए पूजा करते समय की वीडियो। और बस यहाँ पे पूजा करने के बाद बस हम लोग घर पे वापस हो गए, क्योंकि ये हो रहा था ना कि मम्मी कही थी कि ज़्यादा रात मत करना, तुम लोग लौट आना, कहीं और मत जाना। मतलब ये था कि मम्मी सोची कि कहीं पता चला वहाँ पे मंदिर गए तो हम लोग कहीं और ना निकल जाए, कार लेके निकले हैं। तो इस वजह से हम लोग तुरंत यहाँ से पूजा की और सीधा पहुँचे घर पे। तो फाइनली गाइज हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे जल चढ़ा करके, और थोड़ी बहुत पूजा यहाँ पे कर लेते हैं और एक दो चार गाने गा लेते हैं। रुको भाई, अभी तो इधर की लाइट ही नहीं जल रही है यार यहाँ की झालर क्यों नहीं जल रही है? देखो यार, मुझसे तो नहीं जल रही है। जल तो रही झालर, ये वाली स्टार वाली, ये वाली लगी नहीं झालर, लगाओ धीरे से, देखना गड़बड़ मत करना। क्या हो गया? प्याज काट दो, प्याज खाली बाटे। अब क्या बनना है? ये बताओ, दाल रखी क्यों ना खाए बाद पहले, और सब्जी रखी। क्यों प्रीत खाना बर्बाद करवाते हो? कुछ फेंका जाएगा मोल की चीज। हाँ बस ठीक है, क्यों ना खाए। कल रात में भी तुम ऐसे ही किए थे। हाँ बस ठीक है। रोज रोज खाना बाहर बने। हाँ बस ठीक है। तो यहाँ पे मम्मी भी थोड़ा सा गुस्सा आ रही थी, क्योंकि मीत प्रीत खाने को लेके वेस्टिंग कर रहे थे, तो वही मम्मी डांट रही थी दोनों लोगों को। मम्मी का गुस्सा चढ़ा हुआ था आज के दिन। तो फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे मेरा अपना ढोलक लेके हम अपना बजाने लगे, क्योंकि हमने सोचा कि अब थोड़ा बहुत तो भजन बनता है, क्योंकि शिव भगवान जी का कहीं ना कहीं आज मतलब तीज है तो बनता है। तो फिर यहाँ पे हम अपना अकेले ही ढोलक वोलक लेके बजा रहे थे, क्योंकि तेजस और सौर्य दोनों पढ़ने चले गए थे, तो मुझे लगा बच्चों को क्या डिस्टर्ब करना। तब जब हम भजन गाना शुरू किए तो थोड़ा बहुत कंपनी के लिए मेरी मम्मी और मेरे पतिदेव दोनों लोग मुझे थोड़ा सा कंपनी देना शुरू किए। तो थोड़ा बहुत हो गया, मतलब मैंने 1-2-3 गानों पे गाना गा लिया, और मैं ज़्यादा साउंड नहीं जोड़ी, क्योंकि मुझे लगा कि पता नहीं कैसा जाए कि कैसा ना जाए। ओम शिव सत्यम शिवम हरि ओम नारायण सर्वे माला सत्यम शिवम वैजंती माला नारायणम सत्वो की माला सत्यम शिवम वैजंती माला नारायणम। बोलो ओम शिव सत्यम शिवम हरि ओम नारायणम। ओम शिव सत्यम शिवम हरि ओम नारायणम। बागांबरे सत्यम शिवम पीला पीतांबरे नारायण। ओम
नारायणम् ॐ शिव सत्यं शिवम् हरि ओम् नारायणम् सत्यं शिवम् और मिश्री नारायणम् भांग धतूरा सत्यं शिवम् देवा और मिश्री नारायणम् बोलो ओम शिव सत्यं शिवम् हरि ओम नारायणम् ओम शिव सत्यं शिवम् हरि ओम नारायणम् जय हो नंदी सवारी सत्यं शिवं गरुड़ सवारी नारायणम् ओम शिव सत्यं शिवं हरि ओम नारायणम् ममे ओम शिव सत्यं शिवं हरि ओम नारायणम् सत्यं शिवं जगत के करता सत्यं शिवं वैकुंठधारी नारायण ओम शिव सत्यं शिवं हरि ओम नारायणम् ओम शिव सत्यं शिवं हरि ओम नारायणम्। दो यार दो जल्दी दे दो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी पूजा होने के बाद अब मैं जा रही हूँ रात के 11 बजे गाना गाने पड़ोसी क्या देखो क्या जाति किधर 11 बज गया, पौने 11 हो रहे हैं ना। जाति किधर देख लो जिंदगी एकदम भागा दौड़ी वाली बनी हुई है। जिंदगी ठंडा हुआ आप आएंगे तब तक हम निकल गई भाभी। भाभी कहाँ है? कहाँ? अच्छा ये भाभी जी का मंदिर। तो यहाँ पे आए हैं गाना गाने के लिए। खातिरदारी में पानी पिलाया गया है। उसके बाद हम रात भर यहाँ पे गाना गाएंगे। व्रत है, रात में जगाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी गई है। तो अभी घर पे चलेंगे भी, देखना कितना काम करेंगे, कितने गुणवंतिन हैं हम। तुमका पता भाभी, तुमका फेमस कही देव हम। तो अभी खातिरदारी में यहाँ पे चाय बनाने के लिए गया है। जो लोग गाना बजाना गाने आते हैं हमारे मोहल्ले में एक दूसरे के घर, वहाँ पे चाय और पानी नाश्ता करवाया जाता है। हम लोग फ्री में कुछ गाना नहीं गाते हैं। तो फाइनली गाइस हम अभी घर पे आ चुके हैं और इस समय कितना बज रहा है हम आपको दिखाते हैं घड़ी में। और अभी मेरे घर में सब लोग सो रहे हैं और दिखाते हैं कि देख लीजिए 5 बज गए हैं, अभी तक हम सोए नहीं हैं और अभी हम जग ही रहे हैं। और सोचिए कि मतलब मैं आपको क्या बताऊं। और आपको मैं बता दूं कि एक्चुअल क्या होता है कि मेरे यहाँ पे तीज नहीं रहा जाता है। और तीज इसलिए नहीं रहा, मतलब कभी कोई रहा नहीं है तीज, इस वजह से हम भी तीज नहीं रहते हैं मतलब मेरे यहाँ पे। तो इसलिए हम तीज का व्रत नहीं थे, केवल हमने पूजा की थी और थोड़ा बहुत भगवान के गाने उन्हें गा लिए थे। और जो सामने जिनके यहाँ गए थे हम, उनके यहाँ वो तीज का व्रत रहती है तो उनके हम गए थे गाना वाना गाने के लिए। तो तीज में सब लोग बताते हैं ना कि क्या बोलते हैं, रात भर जगना चाहिए। तो इस कारण उनको हम लोग जगाने के चक्कर में हम लोग उनके घर में ही थे और पूरी रात हम भजन वजन किए, क्योंकि उनके पास तो कैपेसिटी उतनी ज़्यादा थी नहीं। तो उनके घर में ही इतना टाइम लग गया और अब सुबह 5 बज गए हैं और मैं पूरी रात मतलब 24 घंटे से मैं सोई नहीं हूँ। और मेरा चेहरा भी देख के आप बता सकते हैं। तो बस इसी तरीके से महादेव की कृपा बनी रही और पूरी रात बीत गई। और हमको ये लगा कि आपको एक बार बता दें, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा था कि मैं तीज का व्रत हूँ। तो मैं आपको बता दूं मैं तीज का व्रत नहीं थी, पर हाल मैंने पूजा वूजा की कर लेती हूँ कि मतलब भगवान की पूजा करने में तो कुछ नहीं होता है, रह भी सकती हूँ तीज का व्रत। पकड़ ये होता है ना कि नया नया है कुछ, मतलब जब घर में कोई नहीं रहता तो फिर क्या रहना, तो इस वजह से नहीं रहती हूँ। तो अभी तो मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, तो इसलिए अभी तो इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। और आप लोग बताइएगा कमेंट करके जरूर कि आप लोग का तीज का व्रत कैसा रहा और आपके घर में, आप लोगों के घर में रहा जाता है कि नहीं रहा जाता है। या बहुत लोग तो मायके से ही उठाए रहते हैं, तो वो लोग के ससुराल में नहीं रहा जाता तो फिर भी रहते हैं। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग व्रत रहते हैं कि नहीं रहते हो,
जैसा भी होगा। और ये वाली ब्लॉग का एंड करती हूँ क्योंकि अभी मेरे बहुत थकी हुई हूँ, मेरे पास बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है। तो बाय बाय, टेक केयर। अगर मेरी छोटी सी ब्लॉग अच्छी लग रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके से अपना प्यार मेरे चैनल में बना रखिए। थैंक यू।